हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें क्या है कि आपको सारा वीडियो वगैरह मिलता है और साथ में जो भी मार्केट के रिगार्डिंग जैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं अभी अपना डिस्कशन में। तो अभी क्या है ना, मेरा विचार अभी आया था तो मैं सोचा कि ना विचार बदलने से पहले इस पर डिस्कशन कर लूँ, क्योंकि जब आदमी जो सोचता है उस तरह से जब होने लगता है तो आदमी को लगता है कि उसको एक बार बताना चाहिए आप लोगों को, जिससे क्या है कि आप कितना बेनिफिट इसमें ले पाइएगा नहीं ले पाइएगा ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए हम लोग हैं शेयर मार्केट के लिए, क्लियर है। हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में दो पैसा बनाने के लिए, जहां आपको बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाए, और भविष्य के लिए कोई गोल है तो उसके लिए सेट करके उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट करके चलते हैं, स्विंग करके चलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। साफ सीधी बात है, हम यही काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग और शेयर मार्केट से कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि बैंक में और पोस्ट ऑफिस में साथ, अगर पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट आपको 15% देना स्टार्ट कर दे, मेरे हिसाब से शेयर मार्केट उस दिन सबसे बड़ा क्रैश हो जाएगा। ठीक है कोई लोग उसमें पैसा रह जाना ही नहीं चाहेगा शेयर मार्केट में, सब अपना बैंक में और पोस्ट ऑफिस में डाल देगा एफडी करके, तो वहां देता है आपको 7%, वो भी एफडी वगैरह पे, और साथ में 7, 7.5 समथिंग यही है। सीनियर सिटीजन को 8 के आसपास जो भी है यही है पोस्ट ऑफिस में, और ऐसे में तो नॉर्मल में तो 4% देता है, जो भी स्वीप वगैरह करवा रखे हैं तो खासकर बैंकों में 4% मिल जाता है कि 40-50 हज़ार होता है तो पैसा उधर चल जाता है स्वीप में, फिर उधर से ऐसा है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, बात वो नहीं है, बात ये है कि दो पैसा के लिए हम लोग मार्केट में हैं और बस इतना ही हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। भारत में इन्फ्लेशन 6% के हिसाब से चल रहा है, अगर लंबा किया जाए कैलकुलेट तो मोटा मोटी 6% के आसपास। शॉर्ट में करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, अदरवाइज सरकारी डाटा के अनुसार 6% के आसपास। हकीकत उससे ज़्यादा है, ये हम भी एग्री करते हैं और आप भी एग्री करते हैं। तो अभी क्या है कि वर्ल्ड जो है ना, जो वर्ल्ड है वो अभी एक्चुअली बढ़ चुका है, बस अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आप बोलोगे क्या मतलब? देखो मतलब वर्ल्ड जो है सर, उसका ऑर्डर जो निकलता है उसको, मतलब जो दबदबा है, अमेरिका, रूस, चाइना। अमेरिका नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है, 3, 4, 5 को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। रसिया लाठी करके वो अपने आप में मजबूत है। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर, तो पुतिन साहब है ना। तो एक्चुअली है क्या कि क्या अमेरिका जो कर रहा है ये टैरिफ वगैरह का, तो इसका असर क्या वर्ल्ड ऑर्डर पे होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इस पे मतलब देखना पड़ेगा कि अमेरिका क्या करना चाह रहा है, क्या कर रहा है। आपको भी अब एक अंदाज तो बन गया है ठीक है, कि अमेरिका वास्तव में कर क्या रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। तो क्या कर रहा है अमेरिका? तो आप बोलोगे सर टैरिफ लगा रहा है, वो चाह रहा है कि उसकी कंपनियां ऐसे हो वैसे हो। ना ना ना, वो ऐसा कुछ नहीं। वो सब तो देखते नहीं है, हाथी का दांत दिखाने को दुगो लंबा सा होता है ना। दुगो जो दांत होता है उससे ना वो कोनो चीज में ढा देता है, ढा देना इन द सेंस उसको गिरा देता है, उसको दांत से वो बहुत कुछ कर लेता है, बड़ा बड़ा लकड़ उकड़ उठा देता है, लेकिन क्या उस दांत से खा पाता है? तो जवाब होता है नहीं। तो ये भाई साहब ना जो कर रहे हैं, ये दिखाने का अलग है, खाने का अलग है, समझ गए। अब इंपैक्ट तो होगा अमेरिका अपने आप को सेपरेट करना चाह रहा है, सुन लीजिए, सीधी बात है। वो किसी के पचड़े में नहीं पड़ना चाह रहा है। जो अभी वर्तमान में सरकार है, ट्रम्प सरकार, मैं बाइडेन साहब की बात नहीं कर रहा हूं, और ट्रम्प साहब ज्यादा दिन रह पाएंगे ये भी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो भी वहां वर्तमान में अमेरिका में जो सिस्टम है, जो सरकार है, वो अपने आप को सेपरेट करना चाह रहा है। उनके ऊपर जो डेट है, जो कर्ज है, उसको काफी कम करना चाह रहा है। इस तरह का कई चल रहा है। तो इनको जो समझ में आया, ये बिजनेसमैन है, इनके पास जितना बुद्धि है उस हिसाब से ये तो लगाएंगे, क्योंकि बिजनेसमैन है। इनको कोई मतलब नहीं है कि कोई आदमी अफ्रीका में भूख से मर जाता है। इनको तो बस ये समझना है कि मेरे देश की जनता को खाना मिलना चाहिए और सुकून से रहना चाहिए। तो ये भी सही है कि राजा को अपने राज का है, पूरे वर्ल्ड का तो नहीं पड़ा है। जापान को, ताइवान, नाटो, इनको सबको लगता था, नहीं लग रहा अभी तक जो था सिस्टम, कि कुछ भी होगा तो अमेरिका अपना डिफेंस भेजेगा और मतलब बाकी जो भी है वो सब जाके मतलब उसको कोई भी वर्ल्ड में दुर्घटना नहीं होगा। अब अमेरिका चाह रहा है कि इंग्लैंड कैसे अपने आप को शांत कर लिया है। इंग्लैंड से सोना क्यों निकलवा रहा है? भारत ने इंग्लैंड से सोना क्यों निकलवाया? सभी देश जो सोना वहां रखे तो सब अपना अपना बोलते हैं ना ना भाई दे दो, हम अपन देश में सोना की रक्षा कर लेंगे, ठीक है। सब वहां से निकाल ले रहा है इंग्लैंड से। क्यों निकाल रहा है? क्यों निकाल रहा है? रसिया ने यूक्रेन पे युद्ध छेड़ने से पहले गोल्ड भंडार बना लिया, मिलियन मिलियन गोल्ड खरीद के रख लिया। इंडिया देखिए गोल्ड भंडार बना रहा। कोरोना आने से पहले आपको चाइना ने भी खूब गोल्ड खरीदा था, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो एक्चुअली क्या है, अब जो है किसी भी देश को, किसी भी देश पे फेथ नहीं रहा है, नहीं इन द सेंस मतलब कम रहा है। अब ये जो शासन व्यवस्था चल रही है वहां ये चल रहा है कि भाई आप खाओ मत खाओ, भाड़ में जाओ, मैं अपना देश का करूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, गलत नहीं है।
जो अमेरिका पूरे वर्ल्ड पे जो दादागिरी किया है उसका सबसे बड़ा कारण था डॉलर का। तो जब इस तरह का सब अपना अपना दिखने लगेगा तो क्या वो डॉलर में ट्रेड करेगा? आप बताओ, वो डॉलर में ट्रेड करना चाहेगा? मान लीजिए आप रसिया में डॉलर लेके गए, रसिया मना कर दिया, ना हमको डॉलर में नहीं करना, हम नहीं करेंगे, आप गोल्ड लेके आइए तो हम कर लेंगे। तो क्या होगा? आप गए चाइना में, चाइना भी मना कर दिया। आप गए भारत में, भारत भी मना कर देता है, तो खत्म। एशिया में खत्म। कौन? अमेरिका का दबदबा। मिडिल ईस्ट में खत्म, क्योंकि ऑलरेडी सार्क का जब सम्मेलन हो रहा था तो उसमें ये डिस्कशन हुआ ही था सार्क सम्मेलन में कि हम लोग को कोई और करेंसी की तरफ मूव करना चाहिए। हमारे यूपीआई से क्यों उतना वो जले गए, वो जल क्यों गए इतना यूपीआई से हमारा, कि भाई कैसे पॉसिबल है कि 140 करोड़ आदमी एक सब्जी वाला को 10 रुपया देना है, 2 रुपया जिरोक्स का देना। भाई साहब मैं तो जिरोक्स का 2 रुपया पेड किया हूं, और बताओ। बोला भैया यूपीआई मार दीजिए ना। बोला हाँ काहे नहीं। हम बोले यार चेंज दे दो ना। तो बोला यूपीआई मार दीजिए ना क्या अभी। बोला वाह, क्यों जल गया भाई वो भारत के इस तरह से। तो ये भी एक पॉइंट वाला बात है, मतलब वो लोग सोच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको एक हाँ मतलब दिमाग में गैस था कि हम अमेरिका हैं, हम ये हैं। तो अभी ट्रम्प साहब आए हैं तो गैस निकाल रहे हैं, और ये अपने 4 साल के कार्यकाल में एक नया युग में प्रवेश कर देंगे। 2012 में फिल्म देखे थे वो कि 12 में सब खत्म हो जाएगा, एक सुनामी आएगा जो कि पूरे वर्ल्ड को डुबा देगा, एक बड़ा सा जहाज बनाया गया और उसमें एंट्री किसको दिया गया? पैसे वाले लोगों को। अमेरिका ने भी अभी वही काम किया कि 5 मिलियन, कितना 5 मिलियन बिलियन क्या जो भी है, इतना का आप दो और गोल्ड कार्ड की तरह आप ले लो, जिसमें आपको अमेरिकन सिटीजन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। हालांकि इसका विरोध अब शुरू हो गया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं सब पिक्चर? तो यहां पर ही अमेरिका अपने आप को सेपरेट करना है। वो नहीं किसी के पंजरे में पड़ना चाह रहा है कि वहां युद्ध हो रहा है हम क्यों जाएं। अरे भैया ये ट्रम्प साहब की सोच है, ठीक है, ये मस्क साहब की सोच है। क्योंकि मस्क साहब को गाड़ी बनाना है और उनका जो आज पहले टेस्ला आ जाए, बाद में स्टारलिंक भी आ जाएगा। टेस्ला तो आ चुका है, अब उसका हो रहा है तो जल्दी शुरू हो जाएगा, और बाद में स्टारलिंक भी आ जाएगा। तो वो उनका जो धंधा है वो ये वाला है, ठीक है। लेकिन इस 2 धंधे से अमेरिका आगे नहीं बढ़ा है। अमेरिका आगे बढ़ा है अपने डिफेंस के चक्कर में। याद रखिएगा, वो जहां भी लड़ाई होता है वो अपना हथियार भेजता है, और हथियार का वो मतलब बोलते नहीं है क्या, बैटल फील्ड बनाता है। इट मीन्स कहने का अर्थात मतलब है एक मतलब जैसे नहीं होता है कि किसी को गांव घर में कोई सामान दिखाना बेचना है तो कहां जाता है? मेला में जाता है। उसी तरह उसके लिए जहां युद्ध होता है वो एक मेला होता है, और वो वहां जाके अपने हथियारों को करता है। चाहे नाटो में, और एक नाटो का सदस्य बना दिया 27 कंट्री को मिला के, जो भी है उसको, छोटे छोटे देशों को, कि हम है ना नीदरलैंड, बताओ ये छोटू सा है, समझ रहे ना। तो मतलब ये अपना अपना इस तरह से ऑस्ट्रेलिया, अब मुझे उतना नहीं है, वो लिस्ट है तो आप देख सकते हैं जाके सर्च मार के कि भाई तुम लोग इतना % देना, हम लोग खर्चा 3% और उसमें हम लोग सब कर देंगे। तो सब देश बोला कि ठीक है। अब सब देश, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। और इस बीच में क्या हुआ कि देखिए वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कैसे हो रहा है वो हम समझाना चाह रहे हैं। हम मतलब जो मेरे को समझ में आ रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अब अमेरिका बोल रहा है कि नहीं नहीं हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अरे भैया जब तुम चक्कर में नहीं पड़ोगे क्या तुम पे इंपैक्ट नहीं आएगा? आएगा, बहुत बड़ा आएगा, इंपैक्ट आएगा और बहुत बड़ा आएगा। अमेरिका बोलता है आज के टाइम में कि उसको रसिया से टेंशन नहीं है, उसको टेंशन चाइना से है। वो क्योंकि चाइना जो है ना वो लड़ता नहीं है, वो घर में घुस, मतलब चाइना क्या है ना, वो आपका घर में घुस के चोरी कर लेगा और आपको फाइनेंशियल कंगाल बना देगा, ठीक है। या तो आपका वो मजबूरी बन जाएगा, समझ गया ना। तो आप बोलिएगा कैसे? तो चाइना बहुत इस मामले में क्रूर है। क्रूर तो अमेरिका भी है, लेकिन चाइना कैसे क्रूर है? मान लीजिए आपका घर है, वो आएगा बोलेगा साहब हम आपका यहाँ दरबानी कर लेंगे, चेक काम कर लेंगे। मान लीजिए एक बात हम बोल रहे हैं कि हम आपका घर में मेड का काम कर लेंगे, साफ सफाई काम कर लेंगे। तो कितना लोगे? तो जो मार्केट में रेट चल रहा है मान लो अगर 2000 का, तो बोलेगा हम तो 1000 रुपये में कर देंगे। आप बोलोगे यार सही बात है यार, तो 1000 में दे रहा है। तो आप बोले हाँ 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 आ जाओ कर लो। क्या करोगे? झाड़ू पोछा जो है अपना मेड का काम कर लेगी, आप भी खुश कि हाँ भाई मेरे को इतना सस्ता मिल गया। बात समझ रहे? वो पूरा मेड साफ करते रहेगी, आपका भरोसा भी जीत जाएगी। हफ्ता 10 दिन, महीना, 2 महीना, 5 महीना जो भी है वो आराम से साफ करते रहेगी। उसके बाद उसको एक मैसेज मिलेगा, उसके मान लीजिए घर वाले जो चाइना है वो बोलेगा कि इसका अब आप यहाँ से कुछ कीमती सामान निकालना स्टार्ट करो। वो क्या करेगी? धीरे से आपका घर में चोरी कर लेगी, भसका लेगी छोटा छोटा सामान। आप बोलो आप इग्नोर करोगे, पता ही नहीं चलेगा ना भाई। किसी के पास 10 घड़ी है, घड़ी गायब हो गया तो पता कैसे चलेगा? आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। अब किसी का कोई बहुत कम आदमी है जो पर्स में पूरा पैसा गिन के रखता है, उसमें से कुछ निकाल लेगी, कोई जूता ही उठा के चल जाएगी। तो मतलब इस तरह का वो पहले चोरी स्टार्ट करेगा चाइना। जब देखेगा कि घर वाला क्या रिएक्ट कर रहा है, तो घर वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो भरोसा जीता है। फिर उसको मैसेज आएगा कि ऐसा करो इसके खाने में ना कुछ मिला दो, समझ रहे हैं? तो मिला देगी। अब आप बेहोश हो गए कि आप ऊपर चले गए, वो तो है ना। और फिर पूरा घर के सामने वो टेलर लगा के, ट्रक लगा के पूरा सामान उठा के लेके चले जाएगी, ठीक है। चला गया, एक हम बता रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा, मान लो लेके चला गया। अब आप बोलोगे यार इसका कंप्लेन हम पुलिस में कराते हैं। चाइना बोलेगा ठीक है। अब जैसे पुलिस में कंप्लेन कराने जाओगे, आपके सामने वो ऑटो या गाड़ी लेके खड़ा हो जाएगा। किसके मामले में? चलिए सर आपको
पुलिस स्टेशन तक छोड़ दे रहे हैं। आप बोलेगा हाँ चलो 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 चलो, पता चला आपका रास्ता उस्ता में क्या, आप आँख खुला तो हॉस्पिटल में, कहा तो किडनी कुडनी भी निकाले। तो ये है चाइना, रियल देश के साथ वो बर्बाद कर देता है उसका जीडीपी को। ठीक है, इंडिया के साथ भी कर रहा था, तो इंडिया ने काफी एक्शन किया था, तो बैंड उन किया, लेकिन अभी भी इंडिया उतना सक्षम नहीं है। तो अमेरिका इस चीज को जानता है और अमेरिका के साथ वो कर भी रहा है कि भाई ये मेरे को बर्बाद कर देगा, इसलिए अमेरिका अपने आप को सेफ कर रहा है, तो वो टैरिफ लगा के कर रहा है। अब टैरिफ में क्या हुआ, नाटो देश हो गए, फंस गए, अरे यार अभी तक तो ठेका अमेरिका लिया था कि रक्षा करेंगे, अब तो यूहो ससुरा मना कर दिया। आपको पता है कि जापान 1 साल पहले बोला था कि हम अपना फौज बनाएंगे, शुरू कर दिया उसने फौज बनाना, उसने अपना जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, 0.50 तक बढ़ा दिया। जापान जहां माइनस में चलता था उसने भी बढ़ा दिया। तो यहां साफ दिख रहा है कि सब अपने अपने अब डिफेंस पे खर्चा करना स्टार्ट कर दिया है। अब वो सामान लेंगे कहां से, अमेरिका से लेंगे, रसिया से लेंगे, चाइना से लेंगे, और चौथा में भारत। चाइना से मजबूरी में तो ले लेंगे, लेकिन उनको पता है कि चाइना ससुरा वही मेड वाला चक्कर है, समझ गए ना, इसीलिए हम चाइना में इन्वेस्ट नहीं करते। मेरे को पता है पैसा बनने वाला, और मैं तो ओपनली आपको लिख के दिया था ना क्या चाइना में इन्वेस्ट करना है। पता चला कि हमारे सब्सक्राइबर हमसे बड़े वो हैं 70% आदमी बोला नहीं करना है, एक के वर्ड में नहीं करना है। अरे यार गजब बात है, कभी तो हाँ बोल दिया करो, जिससे हमारा भी लगे कि नहीं यार हम भी गलत हो सकते हैं, हम भी उसमें बना सकते हैं, हम भी उनको लूटने का, लेकिन वो हमसे तेज है, ये हमें पता है। तो क्या हुआ कि चाइना पे कम भरोसा है। अब अमेरिका जो रक्षा का ठेका लिया था तो वो भी धीरे धीरे, तो अब रसिया ऑलरेडी सबने देख लिया कि यूक्रेन युद्ध में रसिया की बैंड बज चुकी है, तो अब ये चीज तो क्लियर है कि रसिया का पावर देख लिया सबने। तो अगर रसिया में इतना दम होता तो युद्ध को अभी तक जीत लेता। ये भी बात है, देखिए रसिया मेरा दोस्त है, हम लोग का दोस्त है इंडिया का, और ऐसा नहीं है कि रसिया हमारा मतलब वो नहीं है, तो रसिया हम लोग का मित्र है, ठीक है। तो अगर उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है ना, जिसके कारण वो इंडिया को नहीं जीत पाया, इंडिया को माफी चाहूंगा, यूक्रेन को नहीं, कुछ तो कमी है, यूक्रेन अपना वहां पर अभी तक जीवित है। तो ये चीज तो लोगों ने देख लिया। अब आई हथियार की बात भारत की, जर्मनी भी इसमें आगे निकलेगा, कई देश इसमें आगे निकलेंगे, ठीक है, लेकिन अंत में जीत उसी की होगी जिसके पास जमीन है और जिसके पास उसको जीतने के लिए मैन पावर है, ठीक है। और वो मैन पावर जो कि फ्रीडम से रहती है, जो कि अच्छी मानसिकता से, वही आगे बढ़ेगी। तो इस बीच में अब जो डिफेंस सेक्टर है, ये अगर सिस्टम जो भारत का सिस्टम है जिसका अभी नेतृत्व मोदी साहब कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को मोदी साहब जितना अभी उसको भजा पाएंगे, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। अगर भारत डिफेंस बजट में, रेलवे में करे ना करे वो एक अलग बात है ना, ऐसे भी रेलवे में किया क्या है, वही बात है ना, मतलब उस तरह से तो नहीं ना किया, नया रेल पटरी बिछाना था, उसी पटरी पे वंदे भारत दौड़ा दिए, वो ससुरा लेट हो जाता है। इस तरह का नहीं चलेगा, बात समझ रहे हैं, इस तरह का नहीं चलेगा कि आप पब्लिक से पैसा भी ले रहे हैं कि आप 2000 रुपया दे दो और यहां से हम कलकत्ता लेके चले जाते हैं, और नॉर्मल ट्रेन जाती है 3.5 घंटा में, 3.25 घंटा में, और वंदे भारत आपको 3.5 घंटा में जाएगी, तो आदमी नहीं जाना चाहेगा। मतलब समझ रहे हैं, आपको कुछ मजबूती और टेक्नोलॉजी के साथ नया करना पड़ेगा, और भारत अगर कर लिया तो भारत पे भरोसा सबका है। रसिया भी जानता है कि भारत एक अच्छा दोस्त है, रसिया और पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत जैसा दोस्त मिलना एक फक्र की बात है, और रसिया इसको खासकर अच्छा से समझता है, चाइना भी समझता है, अमेरिका भी समझता है। अमेरिका ने बोला कि नहीं, भारत जैसा अगर फ्रेंड रसिया के पास है तो ये बहुत बड़ी बात है, और भारत अपने हित में जो कर रहा है वो अच्छा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमने तो इस समय किया ना, रसिया ने तो 1971 में किया था हमारे साथ, हम लोग का साथ दिया था, तो आज भी हम उसका साथ दिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, हम लोग दोनों एक दूसरे के मतलब दोस्त हैं। तो यहां पर ही कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, तो इसमें भारत का डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर बहुत बड़ा बूम करेगा, बहुत बड़ा बूम। अगर वर्ल्ड अपना लेता है यूपीआई को, फाइनेंस सेक्टर जबरदस्त करेगा। ये मेरा थॉट है, मैं गलत हो जाऊंगा, कोई क्लियर बता रहा हूं, मेरे थॉट पे इन्वेस्ट नहीं करना। मैं एक बात जो बोल रहा हूं वो, इसमें टाइम लगेगा, इसमें आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी अमेरिका छोड़ देगा, बात तो सही है, अमेरिका ऐसे थोड़ी छोड़ देगा, डॉलर का उसका टूटेगा तो ऐसे तो नहीं ना छोड़ेगा, लेकिन सर बड़ा बड़ा इमारत भी ना टूट गया है। कभी अंग्रेज भी भारत में थे ना, तो 1857 को कुचलने के बाद उनको ऐसा लगा कि अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन आग भड़कता चला गया। तो ये जो टैरिफ का युद्ध जो ट्रम्प साहब ने स्टार्ट किया है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका का अंत करेगा, या फिर अमेरिका को किसी नए दिशा में और मोड़ के ले जाएगा। तो आशा करता हूं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उस वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज में अगर भारत आगे बढ़ता है, तो हम लोग तो जाके डिफेंस का तोप तो नहीं ना बना पाएंगे, तो कोई कंपनी बनाएगा। तो इस मार्केट में बने रहिए, बहुत बड़ा बूम है, बहुत बड़ा बूम आएगा, और ये एक तरह से आपके जिंदगी का सबसे सुनहरा पल बीत रहा है। इस चीज को समझ के चलिए, और मार्केट में गिरावट आती है उसको आने दीजिए, और उसका अपॉर्चुनिटी में बदलने का कोशिश करिए। यहाँ ये मत सोचिए कि निफ्टी सर 500 पॉइंट गिर गया, 1000, अरे ठीक है ना, गिर जाने दो। आप आगे सोच के देखिए ना कि कितना बड़ा एक बूम आने वाला है। अब देखना है कि 4 साल में आप बना पाते हो या लुटा पाते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि ये व्यू आपको एटो चाइना, ये व्यू आपको पसंद आया होगा। और अभी सरकार भी बिल्कुल एग्रेसिव मूड में है, सिस्टम बहुत एग्रेसिव मूड में है, और भारत के पास ऐसा बहुत कुछ है जो कि पूरे वर्ल्ड में नहीं है। बस सरकार को ये देखना है कि भारत की जो टैलेंट है वो बाहर ना जाए, किसी भी कारण से उनको पैसा से जैसे भी उतना अपॉर्चुनिटी गेन करे कि वो यही रहना पसंद करे। आज भी जो बाहर है ना लोग, अगर उनसे पूछिएगा ना, अगर वहां वो 1 लाख रुपया या 10 लाख कमा रहे ना, अगर उनको बोलिएगा कि भारत में आप 8 लाख कमा लीजिएगा तो काम हो जाएगा, वो खुशी से आ जाएंगे। ठीक है, वो वहां जाके जो देख रहे हैं कि सेफ्टी, फ्रीडम, ये सब अब धीरे धीरे भारत में हो रहा है ना, हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है फ्रीडम के मामला में हर चीज के, लेकिन मतलब थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन ये जो 4 साल है बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और डिफेंस सेक्टर नई ऊंचाई की तरफ आप देखिए। अगर ये गिरावट में आप समझ गए कि कहां करना है, अब अपना अपना विचार से आप करिए। अब आप बोलिएगा सर एफएमसीजी नहीं पड़ेगा, अरे ससुरा एफएमसीजी तो वो है ना हिसाब से पड़ेगा, वो थोड़ी एकदम रॉकेट बन जाएगा। बस समझ रहे हैं। हाँ चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।